हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT.English। आज हम इंग्लिश की ग्रामर में पढ़ेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन क्या होता है, हम नरेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की माध्यमिक स्तर की जो परीक्षा होती है 10वीं क्लास की परीक्षा, उसमें नरेशन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ग्रामर पोर्शन में। तो हम नरेशन को बड़े ही अच्छे तरीके से अलग अलग नियम बना करके इनके बारे में हम सीखेंगे। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट के लिए नोटिफिकेशन के लिए घंटे वाले बटन को दबाओ, ऑल पर जा करके क्लिक कर दो। शुरू करते हैं नरेशन। तो स्टूडेंट्स, नरेशन क्या होता है? नरेशन होता है कथन, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को कुछ कहता है तो वो जो कहने वाली बात है उसको नरेशन कहते हैं। जैसे नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच जैसा एक व्यक्ति ने दूसरे को कहा और जैसा जो वर्ड उसने कहने में यूज़ किया, हम सेम उसी प्रकार से या उन्हीं वर्ड्स का यूज अगर हम कर लेते हैं तो उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और अगर हम अपनी तरफ से उस बात को कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। जिस प्रकार मैंने लिखा है, डायरेक्ट स्पीच क्या है? जब कोई ऑडियंस का मतलब सुनने वाला, जैसे यहाँ 1 नंबर कहने वाला है और ये 2 नंबर सुनने वाला है। तो ये कहने वाला है, ये सुनने वाला है, तो ऑडियंस का मतलब होता है सुनने वाला। जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर का मतलब बोलने वाला, स्पीकर का मतलब बोलने वाला, ऑडियंस का मतलब सुनने वाला। तो कोई भी स्टेटमेंट हो उसमें 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, एक तो कहने वाले की और एक सुनने वाले की। तो यहाँ पर जो 1 नंबर है वो कहने वाला है और 2 नंबर पे जो है वो सुनने वाला है। ओके। तो जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों में अभिव्यक्त करता है तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यह स्टेटमेंट इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है। जैसे रेखा कहती है आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। रेखा ने जैसा कहा वैसा हमने लिख दिया। रेखा सेड टू मी, रेखा ने मुझसे कहा आई राइट यू ए लेटर, मैं तुम्हें एक पत्र लिखती हूँ। तो इस प्रकार से ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं अपनी तरफ से आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हम किसी ए ने बी से कहा, मान लो ए ने बी से कहा मैं तुम्हारी पेन की चोरी करूँगा, मैं तुम्हारे पेन की चोरी करूँगा या मैं तुम्हारा पेन चुराऊँगा। ए ने बी से कहा मैं तुम्हारा पेन चोरी करूँगा। ये बात हम किसी और को बता रहे हैं तो क्या बोलेंगे? ए ने बी से कहा मैं तुम्हारा पेन चोरी करूँगा। तो ये तो हो गया डायरेक्ट, जैसा उसने बोला। और अगर हम उसको ये बताने जा रहे हैं या हम इस प्रकार से उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके स्टेटमेंट को कि ए ने बी से कहा कि वह उसके पेन की चोरी करेगा, तो ये अपने आप में क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। छोटे स्तर पर देखें तो ये आपके लिए सही रहेगा। डायरेक्ट स्पीच क्या है? जब कोई ऑडियंस जो होता है वो जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों में ही व्यक्त करता है या अभिव्यक्त करता है तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और वो जो स्टेटमेंट होता है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। ठीक है। और जैसे रेखा सेज आई एम बिजी, ये देखो इन्वर्टेड कोमा, इसको इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। ये जो 2 निशान है ना, इनको इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है आई एम बिजी, ये क्या है? जो स्पीकर जो है ना, रेखा जो स्पीकर है बोलने वाली, उसका ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट अपन इन्वर्टेड कोमा के अंदर डाल दिया तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। दूसरा सेंटेंस है कुछ इसी प्रकार से, रेखा सेड टू मी, रेखा ने मुझसे कहा आई राइट यू ए लेटर। तो ये जो स्टेटमेंट है रेखा ने मुझसे कहा, यानी ये तो कहने वाला है, ये सुनने वाला है। ये रेखा जो है ये तो कहने वाला है, 1 नंबर है, और जो मी है ये 2 नंबर है, यानी ये तो कहने वाला है, ऑडियंस स्पीकर है और ये ऑडियंस है। आई राइट यू ए लेटर। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच कहलाते हैं, यानी डायरेक्ट जैसा उसने कुछ बोला वैसा का वैसा हमने लिख दिया। आगे चलते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है?
यानी जो स्पीकर जो होता है उसकी बात को अपनी तरफ से कहना। जैसे जब कोई ऑडियंस, इसका लिख सकते हैं आप, जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों में एक्सप्रेस ना करके अपने शब्दों में एक्सप्रेस करता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। उस स्थिति में इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है। यानी जो ये इन्वर्टेड कोमा है इसको हटा देंगे हम। अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो ये जो इन्वर्टेड कोमा है, एक ये और ये जो कोमा है, ये कोमा इसको भी हटा देंगे। जैसे रेखा सेज दैट सी इज बिजी, तो इस प्रकार से यहाँ कोई इन्वर्टेड कोमा नहीं है। अगर इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसा बोलेंगे, रेखा कहती है कि वह बिजी है। ठीक है। रेखा टोल्ड मी दैट सी रोट मी ए लेटर, रेखा ने मुझे बताया कि वह उसको एक पत्र लिखेगी। तो इस प्रकार से ये जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो सेकेंडरी लेवल की जो एग्ज़ाम होती है, या आपके जो सेकेंडरी लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं 9वीं क्लास के या छोटी क्लासों के, उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करना ही आता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज करना नहीं आता। तो अपन उसी आधार पे अपन नरेशन की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। आगे देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। जैसे कोई सेंटेंस होता है कि दो भाग होते हैं, और दो भाग कौन कौन से होते हैं इस चर्चा करें। जैसे यही स्टेटमेंट मैंने ले लिया, रेखा सेड टू मी आई राइट यू ए लेटर। उसी सेंटेंस को देखते हैं, रेखा सेड टू मी आई राइट यू ए लेटर। तो ये जो एक नंबर हिस्सा है, ये जो पार्ट है सेंटेंस का, इसको एक नंबर मान लिया, और जो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसको दूसरा पार्ट मान लिया। तो ये जो है रेखा सेड टू मी, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और ये बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, इसका थोड़ा सा लिख लेते हैं अपन। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग, यानी ये डायरेक्ट स्पीच ही है, वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है। ये तो कोई इन्वर्टेड कोमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यानी ये तो आई राइट यू ए लेटर, ये तो अंदर है, और ये जो हिस्सा है ये बाहर का हिस्सा है। तो डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। यानी ये जो वर्ब आई है सेड, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है। जैसे रेखा सेड टू मी, रेखा ने मुझसे कहा। ये रेखा तो क्या हो गया, अपने आप में एक सब्जेक्ट भी मान सकते हैं, या रिपोर्टर भी मान सकते हैं, या स्पीकर भी मान सकते हैं। सेड टू है अपने आप में रिपोर्टिंग वर्ब, सेड टू क्या रिपोर्टिंग वर्ब, और मी जो है वो उसको ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब भी मान सकते हैं। और जो सेंटेंस का जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट या वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसे ये पार्ट, अब देखो इस पार्ट को बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। और ये बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, अंदर वाला भाग, ये जो इन्वर्टेड कोमा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ओके। और थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में भी किया जा सकता है और सेंटेंस के एंड में भी किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं रेखा सेड टू मी इधर ही आएगा, रेखा सेड टू मी इधर भी आ सकता है। यानी आपको इस प्रकार को इस सेंटेंस को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आई राइट यू ए लेटर रेखा सेड टू मी, या रेखा सेड टू मी आई राइट यू ए लेटर, दोनों प्रकार से सही है। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है इसको सेंटेंस के प्रारंभ में भी लिख सकते हैं और सेंटेंस के बाद भी लिख सकते हैं। जैसे सी सेड, उसने कहा आई राइट ए लेटर, या फिर ही इज रीडिंग ए बुक मोहन सेड। यानी यहाँ देखो रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आया है, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पहले आया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पहले आओ चाहे बाद में आओ, लेकिन इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला हिस्सा अंदर ही रहता है और बाहर वाला बाहर ही रहता है। आगे क्या है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के कुछ नियम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना ही आएगा। और जब हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सेंटेंस के अंदर कुछ चेंजिंग आ जाती है, कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ टेंस संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, या कुछ अन्य प्रकार के परिवर्तन करते हैं। तो हम उन परिवर्तन जो करते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहला है, अपन 3 हिस्सों में इसको बांटा है। एक चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस,
चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, यानी चेंज ऑफ पर्सन देखते हैं अपन क्या है। ये थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग, आप इसको गौर से देखना। चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन का मतलब तो व्यक्ति। जैसे यहाँ मैंने लिखा है फर्स्ट पर्सन, यहाँ लिखा है सेकंड पर्सन, यहाँ लिखा है थर्ड पर्सन, ध्यान से देखना। और इसके अलावा देखो आप, ये है नॉमिनेटिव केस, ये पॉजेसिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस। ये तो कोई खास नहीं, इसको आप ज़्यादा गौर मत करना। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो भी नॉमिनेटिव केस के जो वर्ड हैं, नॉमिनेटिव केस, ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह काम आते हैं, यानी कर्ता की जगह काम आते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस जो है वर्ड, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट की जगह काम आते हैं, ठीक है। और पॉजेसिव केस जो है, इन वर्ड्स का यूज किसी नाउन या नाउन के साथ में किया जाता है, जैसे मेरा पेन, मेरी पुस्तक, मेरा भाई, मेरी माता, मेरा पिता, इस प्रकार से। तो ये देखो पर्सन कितने प्रकार के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में पहला व्यक्ति बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पहला व्यक्ति। तो पहला व्यक्ति, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देखो, तो जैसे आप कमरे में बैठे हो, तो सबसे पहले आप किसकी तरफ इशारा करोगे, आपने खुद का वजूद देखो आप। तो फर्स्ट पर्सन में सबसे पहला होता है आई, क्या होता है, आई। और दूसरा होता है वी, मैं और हम, ये दो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। सेकंड पर्सन में आता है सामने वाला यू। अब यू एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, दे या इट। अब जैसे आई और वी जो होता है, ये तो सेंटेंस के हिस्से होते हैं। जैसे एक कहने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। तो जो कहने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन होता है। तो देखते हैं नॉमिनेटिव केस में क्या है। नॉमिनेटिव केस का मतलब आई को जब हम सब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे, कर्ता की जगह यूज करेंगे, तो हम किस फॉर्म में यूज करेंगे, आई को आई के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। और अगर उस पॉजेसिव केस में अगर यूज कर रहे हैं तो आई को माई के रूप में यूज करेंगे। और ऑब्जेक्टिव केस में अगर आई का यूज कर रहे हैं तो मी के रूप में यूज करेंगे। इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। आई को ऐसे याद कर सकते हैं आप, आई माई मी, आई माई मी, वी आवर अस, वी आवर अस। इसको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, आई माई मी, वी आवर अस। और सेकंड पर्सन में यू है तो यू योर यू, यू योर यू। अब यू देखो आप, नॉमिनेटिव केस में भी यू है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू है। तो दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, क्या इसकी पहचान रहेगी, इस बात की हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें इस चीज़ को याद करना है, टेबल को, यू योर यू। अब थर्ड पर्सन में क्या है, चार है थर्ड पर्सन में, ही है। तो ही का फर्स्ट हो गया, यानी नॉमिनेटिव केस हो गया ही, हिज, हिम। इस प्रकार से याद करेंगे, हिज, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर। अब देखो हर पॉजिटिव केस में भी है और हर ऑब्जेक्टिव केस में भी है। दोनों अलग अलग कंडीशन में यूज की जाती है, और कैसी यूज की जाती है इस बात की हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसका याद करने का प्रयास करेंगे। दे करेगा दे, दियर, दैम। इट करेगा इट, इट्स, इट। इस टेबल जो है इसका आप अपने नोटबुक में नोट करें और इसको याद करने का प्रयास करें। अगर ये टेबल आपको याद नहीं होगी तो आप नरेशन को अच्छे से नहीं कर पाओगे। आगे चलते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसका क्या रोल होता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना ही आएगा। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर चेंज करते हैं तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि हमें देखना है रिपोर्टिंग वर्ब को। इसको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब को। तो रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ मिलेगी आपको, इन्वर्टेड कोमा से बाहर। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ मिलेगी, इन्वर्टेड कोमा से बाहर। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो मिलेगा वो होगा रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कोमा से बाहर मिलेगा वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब, या रिपोर्टेड वर्ब भी बोल देते हैं कई बार इसको, है ये। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है, क्या, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है, जैसे सेड है, तो ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज किया जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। क्या नहीं बदला जाएगा, टेंस नहीं बदला जाएगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो कौन कौन से परिवर्तन होंगे, किस टेंस को किस में चेंज किया जाएगा, इस टेबल के द्वारा हम थोड़ा सा
सीखने का प्रयास करते हैं। तो मान लो दिया गया है, ये तो आपको दिया गया मिलेगा, उसको करना क्या है, क्या बदला जाएगा, ये चीज़ें यहाँ लिखी है। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट में लिखा है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो उसको सिंपल पास्ट में किया जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ देखो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर सैड लिखा हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज किया जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस किया जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस किया जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया जाएगा। ये तो जो प्रेजेंट टेंस होते हैं ना, उनको सेम आप पास्ट में वैसे के वैसे ले जाओ। अगर सिंपल पास्ट प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सीधे ले जाओ। उसके बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज रिपोर्टेड स्पीच में हुआ है, तो आप उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दोगे। अगर वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर दोगे। अगर वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम आएगा। जैसे हेड प्लस थर्ड फॉर्म अगर रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो वही आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ही आएगा। अगर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसके अलावा अगर विल का प्रयोग है तो वुड का प्रयोग, सेल का प्रयोग है तो शुड का प्रयोग, कैन में इसका कुड और माइट हो जाएगा, और मस्ट का कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस प्रकार की चेंजिंग आप रिपोर्टेड स्पीच में कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो। तो आज हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं इसी नरेशन के अगले भाग में। ओके, गुड बाय।